दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली में हुई बीएसपी की सबसे अहम बैठक की, जहां बहन मायावती जी ने ऐसे 5 चौंकाने वाले बड़े फैसले ले लिए हैं जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सन्न कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। यूपी से लेकर दिल्ली तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बीएसपी एक बार फिर सत्ता की बड़ी दावेदार बनने जा रही है? क्या मायावती ने 2027 से पहले ही बड़ा राजनीतिक चक्रव्यूह रच दिया है? आज की इस वीडियो में हम एक एक फैसले को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, दिल्ली में हुई ये बैठक कोई सामान्य बैठक नहीं थी। इस बैठक में शामिल थे बीएसपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं भारत के सभी अन्य प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, संगठन और चुनाव रणनीति से जुड़े खास चेहरे। बैठक पूरी तरह क्लोज डोर थी, लेकिन जो फैसले बाहर आए हैं उन्होंने राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। पहला फैसला, युवा नेतृत्व को आगे लाने का मास्टर स्ट्रोक। दूसरा बड़ा फैसला, पार्टी में युवा नेताओं को फ्रंट लाइन पर लाया जाएगा। इस बैठक में संकेत मिला कि नए चेहरों को टिकट, बूथ लेवल पर युवा कमेटियां, सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन पर जोर। ये फैसला खास तौर पर बीजेपी की आईटी सेल और कांग्रेस की यूथ पॉलिटिक्स को चुनौती देता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं बीएसपी अब पुरानी छवि तोड़कर नई पीढ़ी को जोड़ना चाहती है। फैसला नंबर 2, अब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। बहन मायावती जी का पहला और सबसे बड़ा फैसला, बीएसपी अब किसी भी पार्टी के दबाव में गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि छोटे दलों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। उन्होंने साफ कहा, बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, न बीजेपी के साथ, न कांग्रेस के साथ, न किसी मजबूरी वाले गठबंधन के साथ। दोस्तों, ये फैसला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए झटका है। बीजेपी को उम्मीद थी कि बीएसपी वोट बैंक बटेगा, कांग्रेस को उम्मीद थी कि बीएसपी से कोई तालमेल बनेगा, लेकिन मायावती ने दोनों की गणित बिगाड़ दी। फैसला नंबर 3, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक एकता का नया फॉर्मूला। तीसरा फैसला सबसे ज्यादा राजनीतिक असर डालने वाला है, D+O+M फॉर्मूला को फिर से सक्रिय करने का निर्णय। मायावती जी ने कहा, दलित समाज बीएसपी की रीढ़ है, पिछड़े वर्ग को बराबरी का हक मिलेगा, अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट नहीं सम्मान मिलेगा। दोस्तों, यही वो फैसला है जिससे बीजेपी को डर लग रहा है। कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग फेल होती दिख रही है। फिर चौथा फैसला था, संगठन में सख्ती, गद्दारों पर एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस। मायावती जी ने साफ शब्दों में कहा, जो पार्टी से गद्दारी करेगा, चाहे कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस फैसले के बाद कई नेताओं की कुर्सी हिल गई। अंदरूनी गुटबाजी पर लगाम, बीएसपी संगठन फिर से अनुशासन में। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, अब बीएसपी में सिर्फ निष्ठा चलेगी, पद नहीं। फिर पांचवा फैसला था, उत्तर प्रदेश पर फुल फोकस, 2027 की तैयारी। पांचवा और सबसे बड़ा फैसला, यूपी ही अब बीएसपी का मुख्य रण क्षेत्र होगा। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से, हर जिले में प्रभारी, हर सीट पर संभावित उम्मीदवार। मायावती जी का साफ संदेश, यूपी से ही सत्ता का रास्ता निकलेगा। ये फैसला सीधे तौर पर योगी सरकार के लिए चुनौती, अखिलेश की रणनीति पर असर, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। दोस्तों, इन 5 फैसलों ने राजनीति की दिशा बदल दी है। बीजेपी को लगा था बीएसपी कमजोर है, कांग्रेस को लगा था बीएसपी अप्रासंगिक है, लेकिन अब बीएसपी मैदान में उतर चुकी है। वोट बैंक फिर से सक्रिय हो रहा है, सत्ता की लड़ाई त्रिकोणीय बनती दिख रही है। तो दोस्तों, दिल्ली में हुई इस बैठक ने साफ कर दिया है, बहन मायावती अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फुल एक्शन मोड में है। अब देखना यह होगा, क्या बीएसपी अपने पुराने जनाधार को वापस ला पाएगी? क्या 2027 में यूपी की राजनीति पलट जाएगी? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम।